हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने कुछ आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाले थे। आई होप आपने उन्हें सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर किया होगा। तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा। आपको यहाँ पर प्रतिबिंब का नेचर बताना है कि कैसा होगा। तो आप अगर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, यानी एफ की वैल्यू दे रखी है -10 और यू की वैल्यू दे रखी है -20। और दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यूज़ रखकर, और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब ये आप वैल्यू रखते हैं तो जो आपको वैल्यू गिवन है उनको विद साइन रखेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका उस साइन के साथ आता है। यानी जो इसका रिज़ल्ट आता है वो माइनस में आएगा, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। इसके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अगर 2f पर रखी हुई है तो उसका जो 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। ठीक है, तो यानी वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चालन धारा तथा विस्थापन धारा समान हो तो इनके स्रोत क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो चालन धारा होती है वो चालन धारा AC से भी उत्पन्न होती है और DC में भी। चालन धारा यानी जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन, तो वो AC में भी होता है और DC में भी। और विस्थापन धारा जो होती है वो सिर्फ AC से आती है। ये विस्थापन के लिए है, ये चालन के लिए है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट AC से आता है और चालन AC DC दोनों से आ सकती है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाले थे, तो ये वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, इन तरंगों में से कौन सी निर्वात में गमन नहीं करती। तो आपको पता है एक्स किरणें और अवरक्त तरंगे। ये मैंने आपको अपने जो कुछ पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वहाँ आपको ये जो रेज हैं उनके बारे में याद करवाया था कि इन्हें कैसे याद रखना है। लेकिन जो पराश्रव्य तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो आपकी निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इनको किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 220 वाट और 100 वोल्ट का एक बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा शक्ति की खपत। तो आपको पता है ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, V की और P की। तो यहाँ से मैं R निकाल सकती हूँ, जो फॉर्मूला होता है V²/P। V² के प्लेस पर मैं रखूँगी 220 का स्क्वायर अपॉन 100। जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की 484 ओम। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा है, अगर मेरे पास R की वैल्यू आ गई, यानी उस बल्ब का क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया। जब इससे जोड़ूंगी तो आपको जो P मिलेगा वो क्या मिलेगा, V²/R। तो V² की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 110 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू क्या है, 484। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 वाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, ये भी बल्ब वाले पर ही है। यानी इसमें यूनिट, कितने यूनिट खर्च हुई है वो आपको बताना है। तो 1 यूनिट कितने बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं हम। 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड थोड़े भी क्वेश्चंस लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।